नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पगड़ी मेकर यादव चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पारसी पगड़ी के बारे में। पारसी पगड़ी के बारे में आप लोग ज्यादातर जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे। पारसी पगड़ी मतलब हमारे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेथा और ऐसे क्या बोलते हैं जमशेदजी टाटा, ऐसे अलग अलग महान हस्तियों ने जो पगड़ी पहनी थी वो है पारसी पगड़ी। पारसी पगड़ी हमें दादा भाई नौरोजी के फोटो में दिखाई देती है, फिरोज शाह मेहता जी के फोटो में दिखाई देती है। अगर आप सेंट्रल बैंक में कहीं भी गए हो तो सेंट्रल बैंक के जो फाउंडर थे उनकी फोटो सेंट्रल बैंक में लगी हुई होती है, वहां पे आपको पारसी पगड़ी पहने हुए एक फोटो दिखाई देता है। अगर आपने वो गाना सुना हो कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, तो उसमें अमिताभ बच्चन जी ने वो पगड़ी पहनी हुई हमें दिखाई देती है। तो पारसी पगड़ी के बारे में हुआ ऐसा कि पिछले साल साधारण अक्टूबर नवंबर का टाइम होगा, मेरे एक दोस्त को फोन आया कि उनके पास कोई आए हैं जिनको एक पगड़ी बनवानी है और वो पगड़ी उनसे बन नहीं रही थी। यानी उन्होंने कोशिश की थी वो पगड़ी बनाने की, लेकिन उनसे बनी नहीं थी वो। तो वो उनको मेरे पास लेके आए थे। उनका नाम था चिराग। तो चिराग जी ने उनके पापा की यानी उनके पिताजी की पगड़ी वो साथ में लेके आए थे। मैंने उस पगड़ी को देखते ही बोल दिया कि बाबा ये तो पारसी पगड़ी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप ये बना सकते हैं। मैंने बोला हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पारसी पगड़ी बनाने में। क्योंकि हुआ ऐसा था कि 1998 में मैं एक सीरियल कर रहा था, सीरियल के मेकअप कर रहा था, लोकमान्य तिलक। तो उस सीरियल के लिए फिरोज शाह मेहता जी के लिए मैंने वो पगड़ी बनाई थी। यानी तब मैं मेकअप आर्टिस्ट था, लेकिन उनके लिए मैंने वो पगड़ी बनाई थी। फिरोज शाह मेहता जी का रोल यशोधन बाल जी ने किया था और उनकी एक फोटो फिरोज शाह मेहता जी की देख के मैंने वो पगड़ी बनाई थी। तो मुझे वो दिन याद आ गए कि बाबा कैसे मैंने वो पगड़ी का शेप ढूंढा था। और एक्चुअली सामने से सिर्फ फोटो थे, पीछे से कैसी दिखती है, आगे से कैसे दिखती है, या यहाँ साइड से कैसे दिखती है, हमें कुछ पता नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने वो पगड़ी बनाई थी और मुझे वो याद आ गया कि मैंने उनको बोल दिया कि ये पगड़ी मैं बना सकता हूं। मेरे सामने उनके पिताजी की ओरिजिनल पगड़ी थी। पहली बार मैंने उस दिन वो ओरिजिनल पारसी पगड़ी कैसे होती है वो हाथ में लेके देखी थी। मुझसे पहले भी वो बहुत जगह जा चुके थे जो पगड़ी बनाते हैं उनके पास। उन्होंने क्या किया था, वो पिताजी की पगड़ी की पूरी वाट लगा दी थी। क्या पगड़ी को खोल के वो कैसी बनाई है, क्या करती है, कैसे किया है, वो देखने के लिए उन्होंने पूरा वो पगड़ी को खोल रखा था। अभी उस पगड़ी की अवस्था को देख के मैंने उनको बोल दिया कि बाबा अभी ये पगड़ी फिर से ठीक होना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं ऐसे की ऐसी नई बना के दे सकता हूं। और उन्होंने मुझ पे भरोसा रख के मुझसे कहा कि आप इसकी प्राइस क्या लोगे। मैंने बोला भाई पहले तो मुझे बनाने दो, फिर प्राइस के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पिताजी की पगड़ी है वो मेरे पास रहने दीजिए, मैं उसे देख के उसको समझ के मैं आपके लिए पगड़ी बनाऊंगा। फिर उन्होंने बोला कि अभी वो जो पिताजी की पगड़ी थी वो चमक रही थी, मतलब उसके ऊपर ग्लेजिंग लगाया हुआ था। कपड़ा तो उन्होंने ला के दिया था कि जो उनके पिताजी की पगड़ी को मैच हो रहा था। वो बोले ये कपड़ा जो है इसको हमें चमकाना है, तो आप क्या करोगे। मैंने बोला पहले लोग क्या करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शायद ये वार्निश वगैरह लगाया हुआ है या टचवुड लगा के उन्होंने उस पगड़ी को शाइनिंग दी है। मैंने बोला ठीक है चले देखते हैं, टचवुड लगा के देखते हैं, पॉलिश
या फिर वार्निश लगा के देखेंगे, पहले पगड़ी तो बनने दो। तो फिर मैंने वो पारसी पगड़ी का जो है मैंने पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन किया कि बाबा ये कैसे किया है, क्या किया है। पारसी पगड़ी का पूरी तरह ऑब्जर्वेशन करने के बाद मेरे समझ में आ गया कि पारसी पगड़ी में भी मुगल पगड़ी, पुनेरी पगड़ी, पेशवाई पगड़ी, तिलक पगड़ी या शिवाजी महाराज जी का जिरोटो, इन पगड़ियों में जैसे कमल होता है वैसे पारसी पगड़ी में भी कमल होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है पारसी पगड़ी। ये देखिए, ये इस तरह से इसका अलग से शेप है, पीछे से ऐसी है, आगे से ये जो हिस्सा है ये हमारी पुनेरी पगड़ी, पेशवाई पगड़ी, मुगल पगड़ी, इन पगड़ियों की तरह इसमें भी कमल बनाया हुआ है। बाद में जैसे हम पट्टियां लगाते हैं, यानी समझो अभी जिरोडक में तो नहीं लगाते, लेकिन पुनेरी पगड़ी, पेशवाई पगड़ियों में जैसे हम नीचे ऐसे पट्टियां लगाते हैं, उसी तरह से इस पगड़ी में भी पट्टियां लगी हुई है। अभी इसमें देखिए 3 पट्टियां लगी हुई है, यानी 3 प्लेट्स लगी हुई है। और उसके बाद ये ऊपर का हिस्सा जो है वो प्लेन है, यानी जैसे हम पेशवाई पगड़ी की दीवार का जो पट्टा रहता है, उसी प्रकार पारसी पगड़ी की ये जो दीवार है, इसका ये जो पट्टा है वो इस प्रकार से आता है। और पीछे से इसका शेप ये इस तरह से है। तो ये है पारसी पगड़ी। ये पगड़ी पहनने के बाद ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई देती है। तो मैंने बहुत सोचा कि बाबा अभी इसको किस तरह से किया जाए, क्योंकि इसका कमल का हिस्सा अलग है, ऊपर से 3 पट्टियां भी लगानी है, और ये जो शेप है ये कुछ थोड़ा सा अलग है, यानी समझिए ना, अगर इसको मैंने ऐसा पहना तो ये देखिए ये पीछे की तरफ जाता है, यानी इसमें मुगल पगड़ी का भी थोड़ा सा हिस्सा है कि ये मुगल पगड़ी भी जब हम पहनते हैं तो ये हिस्सा ऐसा पीछे जाता है, बस मुगल पगड़ी का और पीछे जाता है, और यहाँ पे हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं वो लोड़ी लगाते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले कमल का शेप देने की कोशिश की कि इसका कमल कैसे बनाया जाए। तो पहले मैंने बहुत बार ट्राई किया कि अभी इस तरह से करे, उस तरह से करे। वो फिर उनके पिताजी की पगड़ी भी मैंने देख ली कि भाई ये पगड़ी किस तरह से इसका कमल बनाया हुआ है। तो जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा कि पारसी पगड़ी कैसे बनाए थे, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसका कमल किस तरह से बनाया गया है। देखो ये कमल पे यहाँ पे ऐसे आगे से मोटाई आई हुई है, यानी पुनेरी पगड़ी का जैसे आगे से आता है या पेशवाई पगड़ी का, उसी तरह से इसका कमल जो है वो आया हुआ है। अभी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ये पगड़ी का मैं पूरा मोल्ड बना दूं तो ये कैसे होगा, क्योंकि पूरा अगर मैं इसका मोल्ड बनाता हूं तो ये जो नीचे की पट्टियां है, अभी पेशवाई पगड़ी या पुनेरी पगड़ी का हम कैसे करते हैं, पूरा मोल्ड बनाते हैं, लेकिन पारसी पगड़ी का पूरा मोल्ड में नहीं बना सका। एक बार मैंने कोशिश भी की पूरे मोल्ड पे बनाने की, कि पूरा मोल्ड मैंने बना दिया उसके ऊपर, लेकिन ये 3 पट्टियां लगाने के बाद जब मैं ये आखिरी पट्टा घुमाता हूं समझो, तो ये ऐसे पट्टियां ऊपर आती थी, और ये जो हिस्सा ये जैसे प्लेन बैठा है ऐसे प्लेन नहीं आता था। तो फिर मैंने क्या किया, उनके पिताजी की पगड़ी को अंदर का अस्तर निकाल के देखा कि बाबा उन्होंने क्या किया है। तब मुझे पता चला कि ये जो पारसी पगड़ी है ये 2 हिस्सों में बनी है, यानी इसके नीचे का हिस्सा अलग है और ऊपर का हिस्सा अलग है। यानी पहले आपको इसका कमल बनाना है, कमल बनाने के बाद इसके ऊपर आपको पट्टियां घुमानी है, और पट्टियां घुमाने के बाद ये जो है ये हिस्सा अलग से बनाना है। ये देखिए ये पूरा कार्डबोर्ड का ही बना हुआ है, पहले शायद ये पेपर पल्प में बनता होगा या मेटल में बनता होगा, पता नहीं है, लेकिन ये इस तरह से शेप
यानी पूरा कार्डबोर्ड एक प्लेन 7 इंच का या 6.5 इंच का एक पट्टा है, उसको ऐसे प्लेन लिया हुआ है। फिर यहाँ पे इसे काट के, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे कट्स करके इसको अंदर दबा के ये शेप दिया गया है। और ये जो हिस्सा है ये भी अलग से लगाया हुआ है, ये आपको अंदर से पता चल जाएगा कि ये जो प्लेट है वो अंदर से लगाई हुई है। अभी कुछ कुछ पगड़ियों में ये प्लेट जो है वो थोड़ी सी कम, यानी हवा जाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह रखी जाती है इस हिस्से में। इस हिस्से में नहीं लगा वो मैंने नहीं, लेकिन हाँ इस हिस्से में पूरी तरह से ढका नहीं होता, खुला रहता है, लेकिन इस पगड़ी में ये पूरी तरह से ढका हुआ है। फिर भी थोड़ी बहुत तो गैप इसमें दिखाई देती है। तो ये हिस्सा अलग बनाया हुआ है और ये हिस्सा अलग बनाया हुआ है। तो बाद में ये काम आसान हो गया। जैसे फिर मैंने सबसे पहले इसको कटिंग करके कमल का शेप दे दिया। कमल का शेप तो दे दिया, लेकिन बात ऐसे इसको, ये आगे जो आया हुआ हिस्सा है इसको आगे कैसे लाया जाए। तो मैंने सबसे पहले पेपर का इस्तेमाल करके ये ट्राई किया, ये आगे आता है या नहीं। तो उसमें क्या होता था पेपर से करने में कि कहीं कहीं पेपर दब जाता था, कहीं कहीं क्या बोलते हो मोटा आता था, यानी बाहर आता था। तो ये जो फिनिशिंग है ये मुझे मिल नहीं रही थी। तो इसको मैंने क्या किया, कपड़े का एक रुमाल लिया 7 बाय 7 इंच का, उसकी घड़ी उसका एक त्रिकोण बनाया, उस त्रिकोण को लपेटते गया और लपेटने के बाद यहाँ से यहाँ तक लगा दिया ताकि आगे का हिस्सा जो है बीच वाला वो मोटा हो जाए, फिर ऐसे पीछे पतला पतला होते हुए चले जाए, और वो सक्सेस हो गया। बाद में कमल बनाने के बाद हमने ये पट्टियां इसके ऊपर चिपका दी। पट्टियां चिपकाने के बाद ये हिस्सा मैंने अलग से बना लिया और फिर इसका सेंटर निकाला। ये देखिए ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों का सेंटर लगा के मैंने इसके ऊपर ये इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसे लगा दिया और ये इस प्रकार से ये पारसी पगड़ी बना दी। पारसी पगड़ी ये तैयार होने के बाद मैंने चिराग जी को इसकी फोटो भेजी कि देखिए ये सही बनी है या नहीं। तब तक इसको मैंने ग्लेजिंग वगैरह नहीं लगाई थी। उन्होंने पगड़ी देखी, बहुत खुश हो गए कि कोई तो मिला उनको कि बाबा ये पगड़ी बना सके। लेकिन उन्होंने कहा इसमें ग्लेजिंग नहीं लगाई आपने, यानी वार्निश या कुछ तो लगाना था, वो मैंने नहीं लगाया था। तो मैंने बोला वो मैं अभी लगाऊंगा, पहले पगड़ी का शेप तो देखिए बराबर आया है या नहीं। उन्होंने शेप को अप्रूवल कर दिया कि बाबा ये शेप सही है, अभी आप इस पे ऊपर ग्लेजिंग लगाएं। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया वार्निश। वार्निश का एक लेयर मैंने उस पारसी पगड़ी के ऊपर लगाया, लेकिन एक लेयर लगाने से हुआ क्या कि जो पट्टियां वगैरह ये जो है यहाँ पे वो बोर्ड को हार्ड बनाने के लिए मैंने कुछ पेपर्स वगैरह चिपकाए थे, वो पेपर्स की जो एज है वो कपड़े से बाहर आने लगी और जो फिनिशिंग है वो नहीं मिल रहा था, पूरा प्लेन नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने अभी सोचा अभी क्या करूं, ये तो प्लेन नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर मैंने नीचे का हिस्सा वैसे ही रखा, ऊपर का जो हिस्सा है इसका उसको मैंने क्या किया, पेपर वगैरह कुछ नहीं चिपकाया, डायरेक्ट कपड़ा चिपका दिया और फिर से मैंने उसके ऊपर ग्लेजिंग लगा दी, यानी वार्निश लगा दिया। उसमें हुआ क्या कि अंदर जो सॉल्यूशन था जिससे मैंने ये कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने चिपकाया था कपड़ा, तो वो सॉल्यूशन से बबल्स आने लगे। तो मेरा वो भी ट्रायल फेल हो गया। फिर मैंने ऐसा और एक हिस्सा और एक बनाया, फिर उसमें मैंने क्या किया, डायरेक्ट वार्निश से चिपकाया। मैंने सोचा चलो देखते हैं कि बबल्स आते हैं या नहीं। डायरेक्ट वार्निश से मैंने उसको चिपका दिया और सूखने के लिए रख दिया।
जैसे जैसे मैं वार्निश लगाता था तब वो बहुत शाइन कर रहा था, लेकिन जैसे ही सूख जाता था तो वो जो कपड़ा है वो पूरा जो वार्निश की ग्लेजिंग है वो एब्जॉर्ब कर लेता था। इससे जो चमक आनी चाहिए थी, जो फिनिशिंग हमें चाहिए थी, वो हमें नहीं मिल रही थी। तो मैंने चिराग जी से बात की कि बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूं, अब तक मैंने ऐसी 7 पगड़ियां बनाई है, लेकिन जो हमें चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर मैंने मेरे दोस्तों से बात की कि बाबा ये इसको मुझे ग्लेजिंग लाना है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो किसी ने मुझे बताया कि इसके ऊपर पीओ कोटिंग कर दो। तो मैंने एक पगड़ी पीओ कोटिंग में बनाई। पीओ कोटिंग का भी हुआ ये कि कोटिंग लगाते समय तो अच्छा लगता था, लेकिन जैसे वो सूख जाता था वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता था। फिर हमने मेरे और चिराग से फिर बात हो गई कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं। तो किसी मेरे दोस्त ने कहा कि बाबा जो फोटो लैमिनेशन के लिए यूज करते हैं जीपी, वो आप यूज कर लीजिए। तो मैंने जीपी ट्राई किया। जीपी ट्राई करने के बाद हुआ ये, ग्लेजिंग मिलती थी, सारा मिलता था, लेकिन उसकी वजन जो है पगड़ी का वो बढ़ जाता था, क्योंकि जीपी का भी वजन रहता है। और उस वजन से अगर कहीं भी प्लेन नहीं लगा हो तो वो वैसे की वैसी बबल्स वैसे के वैसे रह जाता था, और अंदर वो बबल्स दिखाई देते थे जीपी के अंदर के। बहुत परेशान हो गए कि करे तो क्या करे। फिर मैंने किसी पॉलिश वाले से पूछा, जो लकड़ी को पॉलिश करते, कि भैया ये क्या किया जाए ऐसा, किसको मुझे, आप जैसे लकड़ी को ग्लेजिंग लाते हैं, मुझे इस पगड़ी को ग्लेजिंग लाना है। तो उन्होंने मुझे टचवुड का आइडिया दिया और उन्होंने कहा कि एकदम पतले पतले लेयर लगाओ, एकदम हल्के से लेयर लगाओ, और पहला लेयर सूखने के बाद दूसरा लगाओ, दूसरा सूखने के बाद तीसरा लगाओ। ऐसे करते करते जब तक आपको पूरा फिनिश, आपकी शक्ल नहीं दिखाई देती पगड़ी में, तब तक ऐसा करते रहो। तो फिर मैंने और एक पगड़ी बनाई, और जो उन्होंने बताया था लकड़ी के पॉलिश वालों ने, वैसे मैंने एक एक लेयर लगाते गया। जब उसके 7 लेयर लगा के हो गए, तब मुझे उस पगड़ी में शक्ल दिखाई देने लगी, इतना वो फिनिश हो गया। और वो पूरा सूखने के बाद फिर मैंने चिराग जी से कहा कि अभी आप आके देख लीजिए बराबर बनी है या नहीं। जैसे उन्होंने पगड़ी देखी वो बहुत खुश हो गए, जैसा उनको चाहिए था वो रिजल्ट उनको मिल गया था। फिर उन्होंने मुझसे और एक पगड़ी वैसे ही बनवाई। तो ये थी मेरे पारसी पगड़ी का मेरा पहला एक्सपीरियंस, यानी पहला नहीं, एक्चुअली ये दूसरा एक्सपीरियंस था जो चिराग जी ने मुझे इस पगड़ी का चांस दिया था बनाने का। अभी 1 साल बाद आपको मैक्सिमा बसु याद होगी, मैंने बताया था कि जिन्होंने बाजीराव मस्तानी फिल्म के ड्रेस डिजाइनिंग किया था, तो उनका एक दिन मुझे फोन आया कि दादा आप पारसी पगड़ी बना सकते हो। 1 साल बाद तब मुझे, मेरे दिमाग में वो सारा जो किस्सा मैंने पारसी पगड़ी के बारे में किया था वो सब मुझे याद आ गया कि बाबा मैंने क्या क्या किया था वो पगड़ी बनाने के लिए। तो मैंने मैक्सिमा को बोल दिया कि बाबा हाँ मैं बना सकता हूँ पारसी पगड़ी। तो उन्होंने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भेजे कि बाबा मुझे इस तरह की पारसी पगड़ी चाहिए, और अगर आप बना सकते हो तो मुझे मेरे पास मुझे आप भेज दीजिए एक बना के, कि आप कैसे बनाते हैं मुझे देखना है। तो मैंने पहले उनको चिराग जी के कुछ फोटोग्राफ्स भेजे जो मैंने बनाई थी पगड़ी, वो 7 पगड़ियाँ जो एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने ट्राई किया था, फोटोग्राफ्स निकाले थे, वो मैंने मैक्सिमा को भेज दिए। पता नहीं फिर क्या हुआ, 8-10 दिन तक तो उनका कुछ फोन नहीं है। मैंने बोला शायद ये डिजाइन रिजेक्ट हो गया होगा, मैं भी भूल गया। फिर एक दिन मैक्सिमा का फोन आया कि दादा मेरी एक असिस्टेंट है पुणे में, तानिया करके, वो आपके पास आएगी, आपको कुछ सैंपल्स दिखाएगी, तो आपको वैसे कुछ पारसी पगड़ियाँ बना के मुझे भेजनी है। मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं।
दूसरे दिन जब तानिया आई, उन्होंने मुझे कुछ सैंपल्स दिखाए। वो सैंपल्स जो थे वो कुछ अलग ही थे। अभी मेरे पास फोटोग्राफ्स नहीं है उनके, तो क्योंकि मैं निकालना भूल गया, तो उनके फोटोग्राफ्स तो मेरे पास नहीं है। तो पगड़ियां मैंने देखी, बनाई थी अच्छी खासी, लेकिन वो पारसी पगड़ी, यानी ये जो मैं हमारे पास पगड़ी है वैसी नहीं थी। मैंने तानिया को ये पगड़ी दिखाई कि बाबा ये मेरे पास ये इस तरह से बनेगी। तानिया बोली कोई बात नहीं, ये मैं आपको खाली रेफरेंस के तौर पे दे रही हूँ, आप ये देख के आप अपनी तरफ से ये पगड़ियाँ मुझे बना के दे दीजिए। एक 4-5 पगड़ियाँ बनानी है, तो ये आप मुझे बना के बताइए और आप कुरियर करवा दीजिए। मैंने बोला ठीक है। बात ऐसी कि वो जो पगड़ियाँ थी वो मुंबई के किसी आर्टिस्ट ने बनाई हुई थी। सबके शेप्स अलग अलग थे, यानी कुछ पगड़ी में ये नहीं लगा हुआ था, ये कमल जो है वो उल्टा लगाया हुआ था, यानी हमारा कमल जैसे इस तरह से जाता है तो उसका कमल इस तरह से गया हुआ था। ये पट्टियां नहीं लगी हुई थी जो हमने यहाँ पे लगाई है। हाँ, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है शायद उन्होंने पुराने फोटोग्राफ से वो पगड़ी बनाने की कोशिश की होगी। तो मैंने वो पगड़ियां देखी और मैं कंफ्यूज हो गया, साला ये पगड़ी पारसी पगड़ी तो लग नहीं रही है, तो अभी मैं क्या करूं। तो मैंने तानिया जी को बोला कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। तो वो बोली कि आप अपने हिसाब से बनाइए, कोशिश करें कि उससे मिलती जुलती बने। तो मैंने अलग अलग प्रकार के ऐसे 6 पारसी पगड़ी बनाई और एक पगड़ी मैंने अपने टाइप की बनाई। जो मैंने अपने टाइप की बनाई थी और वो भेज दिया कि अब एक मैंने हमारा सैंपल भेजा है और एक आपने जो रेफरेंस दिए थे उसे देख के बनाया है। तो बाद में मुझे मैक्सिमा जी का फोन आया कि आपने जो पगड़ियाँ बनाई है वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, कुछ अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने बोला कि बाबा जो तानिया ने मुझे बताया था कि बाबा इस तरह से बनाना है, ये करना है, तो फिर मैक्सिमा जी बोलिए वो खाली आपको रेफरेंस ऐसे ही दिया था हम लोगों ने कि वैसी की वैसी नहीं बनानी है, आप अपने दिमाग से पगड़ियां बनाओ और मुझे भेजो। वो तानिया ने जो बताया वो भूल जाओ बोला। फिर मेरे दिमाग में आया चलो भाई अभी अपनी कला दिखानी चाहिए। फिर मैंने क्या किया, नौरोजी के फोटोग्राफ्स देख लिए, अलग अलग टाइप के जो उस जमाने में ये जो पगड़ियाँ बनती थी उनके फोटोग्राफ्स देख लिए, उनका स्टडी किया और उनका स्टडी करके मैंने अपने हिसाब से उनको अलग अलग टाइप की 3 प्रकार की पारसी पगड़ियाँ बना के भेज दी। वो भेजने के बाद उन्होंने उसका ट्रायल लिया और वो पगड़ियाँ अप्रूवल हो गई। तो इस प्रकार से थी मेरी और पारसी पगड़ी की कहानी। तो अभी वो जो पगड़ियाँ बन रही है हमारे पास पारसी पगड़ियाँ, वो एक नई फिल्म आ रही है यशराज फिल्म्स की, उसके लिए मैं पगड़ियाँ बना रहा हूँ, अलग अलग टाइप की पारसी पगड़ियाँ बना रहा हूँ। और अपने अगले एपिसोड में मैं उसकी एक पगड़ी बनाने का वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कि पारसी पगड़ी बनाते कैसे हैं, यानी मैं कैसे बनाता हूँ, क्योंकि लोग कैसे बनाते थे वो मुझे भी पता नहीं है। मैं कैसे बनाता हूँ ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।